रामायण में शूर्पणखा वो किरदार है जिसके कारण भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। शूर्पणखा ही रावण के अंत का कारण मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे उसी की रावण को दिया गया एक श्राप भी है। शूर्पणखा से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोग बेहद कम जानते हैं, जैसे कि शूर्पणखा का विवाह किससे हुआ था, उसने रावण को श्राप क्यों दिया था, और वनवास में वो माता सीता से मिलाने क्यों गई थी। चलिए जानते हैं। ज्यादातर लोग शूर्पणखा को केवल रावण की बहन के तौर पर जानते हैं, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया था और जिसके परिणाम स्वरूप उसका भगवान राम के हाथों वध हुआ। लेकिन शूर्पणखा की भूमिका इससे कहीं अधिक है। शूर्पणखा आर्य विश्रवा और कैकसी की बेटी थी। सूप जैसी नाखून होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ रहा। उसके अन्य नाम मीनाक्षी, दीक्षा और चंद्रनखा भी हैं। सुंदर आंखें होने के कारण उसे मीनाक्षी भी कहा जाता था। शूर्पणखा आसुरी विद्या में माहिर थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। शूर्पणखा का विवाह और रावण को श्राप। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विद्युविह्वा के साथ हुआ था। मान्यता यह है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विद्युविह्वा विष्णु भक्त था। रावण को जब यह पता चला तो क्रोध में उसने दानवराज विद्युविह्वा को भी मार डाला। अपने पति की मृत्यु से शूर्पणखा तिलमिला उठी थी। उसने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने शूर्पणखा के पति को मारने के बाद अपनी बहन को अपने भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य में रहता था। इसी दंडकारण्य में श्री राम वनवास काट रहे थे। जब शूर्पणखा ने प्रभु राम को देखा तो उन पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह की इच्छा जताई। राम ने खुद को विवाहित बता दिया तो वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने न केवल उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया बल्कि शूर्पणखा की नाक भी काट दी। उसके बाद ही शूर्पणखा रावण के पास गई और उन्हें माता सीता की सुंदरता का बखान कर उनके अपहरण के लिए उकसाया। जब वनवास में सीता से मिलने पहुंची शूर्पणखा, एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र पर आरोप लगाने के बाद माता सीता को त्याग दिया था, और जब माता सीता आर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थी तो इस दौरान शूर्पणखा को माता सीता के वनवास का पता चला था और वह उनसे मिलने आई थी। शूर्पणखा ने इस मुलाकात में माता सीता को भड़काने का प्रयास किया। उसने माता सीता को कहा कि जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने मेरा किया था, तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। शूर्पणखा से कुछ कहने के बजाय सीता मुस्कुराईं और उसे कुछ ताजे जामुन दिए। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि ये जामुन मंदोदरी के बगीचे के जामुनों के समान मीठे हैं। सीता को अपने उपहास से विचलित न होते देख शूर्पणखा असमंजस में पड़ गई थी। इस पर माता सीता ने कहा कि शूर्पणखा को चेताया कि उसके इस प्रतिशोध की आग में रावण पहले ही नष्ट हो चुका है। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि उसे बिना शर्त प्यार करना सीखना चाहिए। शूर्पणखा क्रोधित हो गई और अपने अपमान के लिए न्याय की मांग की। इस पर माता सीता ने चेताया कि उसके जिद का पहले ही क्या परिणाम हो चुका है और अब वो यही हरकत फिर से ना करे। सीता ने उसे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। माता सीता की इस बात से शूर्पणखा को बड़ी आत्मग्लानि हुई। शूर्पणखा का अंतर रामायण में शूर्पणखा के अंत का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पौराणिक कथाओं से कुछ जवाब अवश्य मिलते हैं। कहते हैं कि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई थी। कुछ कहानियों के अनुसार वह तपस्या करने चली गई थी। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थीं।